नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों आज हम एनालाइज करेंगे क्रिप्टो का। ओके, तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज हम क्रिप्टो में बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे और ये भी प्रेडिक्शन करेंगे प्राइस के आधार पर कि आने वाले सेशन में प्राइस जो है किस प्रकार का मूवमेंट दे सकती है, और साथ में ये भी देखेंगे प्राइस चार्ट पर कि मार्केट के पार्टिसिपेंट है उनका बिहेवियर क्या है ना। क्रिप्टो को लेकर, बिटकॉइन को लेकर जो है, बिटकॉइन मार्केट को लेकर जो है, मार्केट के पार्टिसिपेंट का बिहेवियर क्या है, उनका भी हम एनालिसिस करेंगे। और साथ में हम प्राइस में किस प्रकार का मोमेंटम है, ओके, प्राइस में आरएसआई किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपके कोई दोस्त हैं, यदि आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, और उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर, और बिटकॉइन के चार्ट पर जाकर जो है हम उसका एनालिसिस करते हैं इन डेप्थ में। ओके, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम बिटकॉइन के जो है वीकली चार्ट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो एक्सचेंज है बाइनेंस है, यहाँ पर हम इन डेप्थ में, है ना, ये बिटकॉइन का जो प्राइस एनालिसिस है इसको एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आज जो है बरसात का जो है मौसम है, और बरसात जो है बाहर आ रही है, बारिश आ रही है, तो हो सकता है कि बाहर की जो बरसात के जो है नॉइज़ है इसमें थोड़ा सा ऐड हो, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि जो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो है ब्रेकआउट किया। ओके, ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट से पहले मैंने आपको, इससे पहले मैंने बिटकॉइन का एनालिसिस किया है। मैंने आपको ये बताया था कि एक रैली के बाद जो बेस बनता है, ओके, और बेस के बाद देखिए ये ब्रेकआउट बना। अब जब ब्रेकआउट हुआ तब जो है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, आरएसआई जो है 70 के पास था। ओके, 70 के ऊपर। तो मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि जब आरएसआई, जब प्राइस जो है ओवरबोट जोन में जाता है ना, जब आरएसआई जो है 70 के ऊपर जाता है, तो वहाँ पे वहाँ पे हाई चांस होता है कि प्राइस जो है वहाँ पे थोड़ी देर तक वहाँ पे साइडवेज जोन में जाए, या फिर प्राइस जो है थोड़ा सा करेक्ट करे, फिर जो है आगे का रास्ता जो है प्राइस ले। तो जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पर देख सकते हो कि प्राइस जो है पिछले 2 सप्ताह से जो है साइडवेज जोन में है। ओके, अब ये साइडवेज जोन कब ब्रेकआउट होगा ये मुझे नहीं पता। ओके, हम क्या करते हैं, प्राइस के आधार पर एनालिसिस करते हैं, साथ में मार्केट का जो डेटा है उसके आधार पर एनालिसिस करते हैं, और अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं कि मार्केट के पार्टिसिपेंट का जो है बिहेवियर किस प्रकार से है। उसके आधार पर जो है हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सोचते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर वीकली चार्ट पर क्या देखा कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। क्या ये आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा होगा इतना अच्छे से, है ना। उसके बाद 2 वीक जो है साइडवेज रहा, 2 सप्ताह साइडवेज रहा, और यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई जो है 70 के पास ट्रेड कर रहा है। ओके, राइट, यहाँ पे एकदम बुलिश मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। उसके बाद प्राइस जो है साइडवेज में है 2 वीक, यहाँ पे मैंने आपको मार्किंग किया है, देख सकते हो आप। अब इसको थोड़ा सा डेली चार्ट पे चलते हैं कि डेली चार्ट पर जो है इसको हमें और थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं कि हाँ डेली चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है उसके लिए। तो चलिए, आप देख रहे हो कि हम डेली चार्ट पे आ गए हैं। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने अभी भी आपको बताया कि प्राइस जो है जब ओवरबोट जोन में जाता है, 70 के पास जाता है, तो एक चांस होता है कि वहाँ पे प्राइस कुछ सेशन तक जो है साइडवेज रहे। तो यहाँ पे देखिए 2 वीक तक साइडवेज रहा है प्राइस, और अभी भी साइडवेज जोन में ही है। ओके, यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई जो है 60 के पास जो है ट्रेड कर रहा है। ओके, प्राइस साइडवेज जोन में है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्राइस साइडवेज जोन में है, कोई बात नहीं, सही है। लेकिन यहाँ पे ये आप वॉल्यूम को देखोगे, जो वॉल्यूम देखोगे, मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि जब प्राइस साइडवेज हो तब वॉल्यूम जो है एकदम मिनिमम होनी चाहिए, एकदम छोटे छोटे वॉल्यूम के कैंडल होने चाहिए, बार होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस साइडवेज है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो सेलिंग का जो वॉल्यूम है ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमें कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। इसको जानने के लिए
है ना। इसको थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीखने के लिए इन डेप्थ में, उसके लिए हम चलेंगे कहाँ पे, ये 4 घंटे के चार्ट पर, है। एक टाइम फ्रेम नीचे चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। आइए यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ 4 घंटे के चार्ट। ओके दोस्तों, ये मैं स्विच करके मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके, अब ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसीलिए करते हैं ताकि हम मार्केट में हमें एंटर होना है तो अपने आप को हम अर्ली एंटर कर सकें। समझे बात को? ओके, अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस क्या है, साइडवेज है। ओके, दो एक रेंज में प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देखो, राइट। यदि हम यहाँ पे RSI को देखें, RSI को हम यहाँ पे देखें तो RSI के बारे में थोड़ा सा आपसे यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर RSI को देखिए, मैं आपको मार्किंग करके कुछ समझाना चाहता हूँ, समझिएगा ध्यान से। इस 60 और यहाँ पे 40 के जोन में RSI जो है राइट। RSI जो है 60 और 40 के जोन में है। और मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि जब RSI 60 और 40 के जोन में हो तो मार्केट साइडवेज होता है। ओके, यदि आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल RSI को देखकर, यदि आप प्राइस को एकदम ब्लर भी कर दो तो आप बता दोगे कि हाँ, मार्केट जो है किस प्रकार का बिहेव कर रहा होगा चार्ट पर। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी इंडिकेटर का यूज़ करो, लेकिन उस इंडिकेटर के बारे में संपूर्ण जानो, पूरी तरह से जानो, और एक इंडिकेटर के ऊपर एकदम मास्टरी करो। ओके, तो हमने यहाँ पे RSI को देखा, उसको देखने के बाद जो है हमें साइडवेज नज़र आ रहा है मार्केट। ओके, ये हमने समझा। अब यहाँ पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। इम्पोर्टेंट ये है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्या है उसके बारे में बताता हूँ। हम इस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इतना वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अभी तक जब मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे देखिए, मैं आपको वॉल्यूम पर मार्किंग कर, जब देखिए यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज था, जब 70 के ऊपर था, यहाँ पे देखिए, है ना, 85 के पास था प्राइस, भले RSI जो है 85 के पास था, तो कूल होने के लिए जो है साइडवेज जोन में मार्केट गई। ओके, 60 और 40 के लेवल में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ गई है। यदि आप इस वॉल्यूम के कैंडल को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण सेलिंग का कैंडल जो है बढ़ गई है। इसका प्रभाव, इस सेलिंग का प्रभाव जो है हमें डेली चार्ट पर दिखाई दे रहा था। मैं आपको बताऊंगा डेली चार्ट पर, चलिए देखिए, यहाँ पर देख लीजिए। इसका प्रभाव हमें डेली चार्ट पर वॉल्यूम के द्वारा जो है दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं फिर से 4 घंटे के चार्ट पर। तो यहाँ पे प्राइस हमें कुछ बताना चाहती है। क्या बताना चाहती है? देखिए यहाँ पर जब प्राइस ने इस रेंज को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन किया, ओके, साथ में स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, देखिए यहाँ पे, उसके साथ में वॉल्यूम भी, और जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, समझिएगा मेरे दोस्त, मज़ा आएगा एकदम। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पे देखिए, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है तब ये वॉल्यूम किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे देखिए। तब ये वॉल्यूम जो है, देखिए, प्राइस हमको पता है कि जब मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, ओके, ब्रेकआउट किया है तो उसमें क्या होता है, बाइंग का प्रेशर होता है, ज़्यादा होता है बाइंग का प्रेशर, और उसके तुलना में सेलिंग का प्रेशर कम होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जब इसको नीचे की तरफ पंचर किया मार्केट ने, और यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ, और जब मार्केट ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है,
तब यहाँ पे उसके साथ में वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, समझे। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि भी जो है मार्केट के पार्टिसिपेंट है, जो बिटकॉइन के जो ट्रेडर हैं, पार्टिसिपेंट है, वो जो है अभी इस प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, है ना, साइडवेज जोन से बाहर निकालने के लिए अभी तैयार है नहीं, तैयार नहीं है। इसमें हो सकता है कि इसमें सेलिंग आए, इसमें ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको अक्सर कहा है कि प्राइस ने एक ड्रॉप दिया, उसके बाद एक बेस बनाया, हो सकता है प्राइस जो है यहाँ से नीचे आए, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा चलते हैं आवरली चार्ट पर, 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं कि 1 घंटे का चार्ट जो है हमें कुछ बता रहा है क्या। ओके, चलिए 1 घंटे के चार्ट पर हमने स्विच किया। जब 1 घंटे के चार्ट पर हमने जब स्विच किया, तब हमें क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए, को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा तभी दिखाई देगा, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या समझा रहे हो, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब ये सेलिंग आई, जब ये यहाँ पे देखिए, जब ये सेलिंग आ रही है, तब ये वॉल्यूम का जो कैंडल है उसको जरा आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, और जब प्राइस एडवांस हो रही है, फिर से उस रेंज को अंदर की तरफ ब्रेक आउट करके, है ना, प्राइस अंदर जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है एकदम लो वॉल्यूम है, मोमेंटम का कोई सपोर्ट ही नहीं है। और यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई जो है 60 और 40 के रेंज में जो है घूम रहा है। तो हमने हमने इस प्राइस एक्शन को आज एनालिसिस किया आरएसआई और वॉल्यूम के बेस पर। ओके, तो हमने यहाँ पे डिसीजन क्या बनाया कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है वो अभी बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर ले जाना नहीं चाहते। यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो है अभी साइडवेज जोन में है। ओके, साइडवेज जोन में है। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं वो बिटकॉइन के प्राइस को अभी जो है यहाँ से ब्रेकआउट कराना नहीं चाहते हैं ऊपर की तरफ। ओके, और जब ब्रेकआउट कराना नहीं चाहते हैं तो क्या होगा, मोमेंटम में लॉस होगा। मोमेंटम में लॉस होगा तो यहाँ पे हाई चांस है कि प्राइस जो है इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके अपने सपोर्ट के पास आए। ओके, यहाँ पे ये चांसेस है। हाँ, यदि हम यहाँ पर बिटकॉइन में यदि हम लॉन्ग होना चाहते हैं, है ना, लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेंज मैंने आपको बना कर दिया है, ये जो रेंज, ये इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हाँ दोस्तों, लेकिन ब्रेकआउट होने के साथ साथ जो है प्राइस वहाँ पर ठहरना चाहिए। समझे बात को। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन प्राइस ऊपर ठहरी नहीं, नीचे आकर क्लोज किया है प्राइस ने। ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया है नीचे की तरफ। आइए थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर बात करते हैं डेप्थ में, फिर मजा आएगा। ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, लेकिन क्लोज कहाँ दिया है, जोन के अंदर। यहाँ पर भी ट्रैप, यहाँ पर भी ट्रैप, समझे, ट्रैप हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो तो आप इस जोन के ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट का वेट करो। ओके, इसको फाइन ट्यून करने के लिए क्या करोगे, आप एक टाइम फ्रेम नीचे जाओगे और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि 60 और 40 का जो जोन है वो साइडवेज जोन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको एक जोन बना लेना है 60 और 40 का। यहाँ पे ऐसे मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ, इसे आपको हैरान ना होना पड़े, इसे बना लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब प्राइस ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ,
तब हम आशा ये करेंगे कि ये जो मोमेंटम का भी ब्रेकआउट हो, RSI जो है 70 के ऊपर 60 के ऊपर जाना चाहिए। ये हमारा जो है कंफर्मेशन सिग्नल। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस। ओके, अब मेरे जाने का समय हो गया है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।